अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। इमरान खान साहब का ये दावा कहें, शिकवा कहें या उनका खदशा कहें, वो उन्होंने सामने रखा है और उनका सवाल बड़ा जायज़ है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे नाम पे लकीर लगा दी गई है। मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा ज़रा वो लकीर वाला भी निकलवा लें, उनका जो शॉट है वो हम सुनवाएंगे बीच में, कि मेरे नाम पर लकीर लगा दी गई है और ये फैसला हुआ है कि मुझे दोबारा नहीं आने देना। लेकिन अहम सवाल ये है, और मुल्क का हर बंदा ये सवाल पूछ रहा है कि अगर नहीं आने देना, ठीक हो गया, प्लान क्या है? ये प्लान है कि इमरान खान को नहीं आने देना। इमरान खान ने कल जो जलसा किया मीनार पाकिस्तान पर, वहां पर उन्होंने अपना एक इकोनॉमिक प्लान दिया, कुछ पॉइंट्स दिए कि ये तमाम पॉइंट्स हैं। एक रोड मैप दिया कि इसके थ्रू हम इकोनॉमी बेहतर करने की कोशिश करेंगे और किसी की तरफ से हमें वो नजर नहीं आए। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ का प्लान क्या है वो दिखा देते हैं आपको। दिखाएं जी। के कहने पर रियासत नहीं चल सकती, रियासत को पूरी से इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये मुल्क जो है ये गलत हाथों में चला जाएगा। ये राना सनाउल्लाह साहब का आपने बयान सुना। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि पूरी कुव्वत से कुचलना होगा वरना मुल्क गलत हाथों में चला जाएगा। ताहिर मलिक साहब, राना सनाउल्लाह साहब के अल्फाज सुने। कुछ जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, नहीं हो, गैर कानूनी हो, फर्क ही कोई नहीं पड़ता। वो तो खुल के, अब जिसको मैं क्या कहूँ, ये सख्त अल्फाज हो जाएंगे के सामने आ जाए, फर्क ही कोई नहीं पड़ता। दस्तूर जाए तो भाड़ में जाए, आईने पाकिस्तान। मेरा ख्याल है दुरुस्त कह रहे हो अकबर। आप देखो, बात सिंपल है। एक चीज़ जो सिंपल आपको समझ नहीं आएगी तो ये आगे आपको समझ आ जाएगी। देखिए, आप कर रहे हैं सियासत, और जो आपका आइन है, जो पाकिस्तान का निज़ाम है, वो चलता है जमहूरियत पे। जमहूरियत का मतलब है वोट है। आपकी इमरान खान हो, ताहिर मलिक हो, अकबर बाजवा हो, किसी से लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई है मकबूलियत की। आप लोगों के पास चले जाएं, और जमहूरियत की ये खूबी कह लें, खामी कह लें, आपकी अक्सरियत आपके साथ होनी चाहिए। इमरान पाकिस्तान दोस्त है, पाकिस्तान दुश्मन है, अक्लमंद है, बेवकूफ़, ये लोगों ने फैसला करना है। ये नून ने फैसला नहीं करना, मरियम ने ये फैसला नहीं करना, नून ने भी नहीं करना और मुक्तदर इदारों ने भी नहीं करना। मैं वही बता रहा हूँ ना। यहाँ तो आप, मेरा ख्याल है इमरान खान की मैं एक खूबी ज़रूर कहूँगा कि इमरान ने पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल निज़ाम है उसको टोटल नंगा कर दिया। कि आपने ये बनाया था मुल्क जमहूरियत के नाम पे, इलेक्शन के नाम पे, और कल के कामयाब जलसे ने ये चीज़ साबित कर दी है। देखें, आपने रुकावटें कल हमने दिखाई, इंटरनेट वहाँ पे बंद था आपकी इतला के लिए। बारिश 2 दिन हुई, 3 से 4 किलोमीटर लोग वॉक करके आए। वो कल आपने ट्वीट भी बताया था कि लाहौर जो इंडिया से वाया वाकई आना आसान है, अब आप गुजरावाला से नहीं आ। सारा कुछ करके साबित किया हुआ है। मैं आपको सिंपल इसका कंक्लूजन दे दूँगा। कल इमरान खान ने साबित कर दिया अच्छे बुरे की बानी कि मैं मकबूल तरीन लीडर हूँ, और पंजाब आपके हाथ से निकल गया। ये नर्वसनेस है, और इसीलिए साबित हो गया कि हमारे हुक्मरानों को आइन से प्यार नहीं है, उनको अपनी जीत से प्यार, और जीत नजर नहीं आ रही। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आइन से वाकई प्यार नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि डिक्टेटर्स भी यही चाहते थे ना, उनको भी आइन से प्यार नहीं होता, उनको भी अपने इख्तदार से प्यार होता है कि किस तरह से उसको तूल देना है। जिक्र हो रहा था कि सिकंदर मिर्जा ने जब मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने जो लेटर लिखा उस वक्त के वजीर आजम को, फिरोज खान, उनको, बल्कि हबीब अकरम साहब को मैं कहीं सुन रहा था, उन्होंने कहा, अब उसको कोट किया, बताया, वो बिल्कुल एज इट इज आज के दौर पे भी पूरा पहुंचता है, उतरता है। उन्होंने सिकंदर मिर्जा साहब के अल्फाज थे कि मैं गहरे गौर फिक्र के बाद इस नतीजे पहुंचा कि ये दस्तूर काबिल अमल नहीं है, इस पे अगर अमल हो गया तो मुल्क टूट जाएगा, मुल्क चला जाएगा। और उसके बाद एग्जैक्टली वही क्या उसको दलील जो है वो ये लेके आ गए। वो कहते हैं जमहूरी क्या, वो इस पे मैं बाद में बोलता हूँ। मुझे तो हैरत हो रही है मरियम साहबा पे, इतनी राइज इनकी थी। मेरी राय में 2019 में शी वाज राइजिंग, ये एमर्ज किया एज ए न्यू लीडर, न्यू फेस, अच्छी गुफ्तगू। किस पॉइंट पे? वोट को इज्जत दो। अब वो बंदा, देखे किस कदर तकलीफ की बात है, वो बंदा ये कह रहा है कि वोट इशू नहीं है, मैं डिफाइन करूंगी कि रियासत के लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। ये है हिटलर, ये है मुशर्रफ, ये है ज़िया, ये है याया, ये है अयूब। तो अंदर से निकल आया वही सारा कुछ। भाई, आपका हक किस तरह बनता है कि आपके इमरान खान को हमने रहना है? आप ये कहें कि हम लोगों के पास जाएंगे, एक और बड़ा फैसला करें। एक और नुक्ता है, इमरान खान ने कल ये कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे नाम पे लकीर लगा दी हुई, मुझे पता है इस बात का। और दूसरी तरफ से उसकी तौसीक कौन कर रहा है? सियासी लोग। नहीं, वो तो ट्रेजेडी नहीं। इसमें एक चीज़ है, खान पे थोड़ा सा मैं कमेंट कर दूं, क्योंकि खान साहब पार्टी पर नहीं, 2018 में भी तो उसी रास्ते से खुद भी तो आया हुआ है ना, कुछ मजबूरियां भी तो होती है ना। अब आप जिस इलेक्शन वक्त पे हुआ था 2018 के अंदर, नहीं तो यार इस तरह तो ना करो यार। खान भी इसी सिस्टम की पैदावार है जो वजीर है। चले, अब आप पुराना जाना चाहते हैं तो चले थोड़ा सा पीछे भी चले जाए। तो ये वही सिस्टम, आरटीएस का जो आरटीएस बैठ गया, उसके ऊपर एक कमीशन बना। कितनी दिलचस्पी ली इस ऑपोजिशन ने जो कहती थी कि आरटीएस बैठ गया, उसकी वजह से इमरान खान ने तो 2013 में परसू किया
और उसी की वजह से वो आगे धरना देने चला गया। ये अलग बात है कि बाद में कहा कि पाशा ने करवाया, जो भी करवाया वो एक अलग डिटेल। खान साहब पे भी इल्जाम दोनों पे बराबर है, मैच बराबर है। जनरल जिया आ जाएगा, जनरल मीर गुल आ जाएगा, तो मुकाबला बड़ा सख्त है। आगे कहाँ पे लेके जाना है? 43% से ऊपर आपकी शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन चली गई है मलिक साहब, 43% से ज्यादा। एक आम बात करूं तो रमज़ान के अंदर लोग अफ्तारी के टाइम पे फल वगैरह जो यूज़ करते हैं, आप कर ही रहे होंगे शॉप, आपको पता होगा कि यार आम तो गौरमेंट वालों से कर लेता हूँ, ले लेता हूँ, मुफ्त की होती है अफ्तारी। मेरे पास पैसे आजकल कम होते नहीं, घर में फ्रूट चाट वगैरह। मैं महंगाई की बात कर रहा था मजाकन में। अच्छा एक बात, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ कि लोग तो फ्रूट अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मेरा ख्याल है कि आम गरीब बंदा ना, वो पूरा महीना पूरा साल तो नहीं खा सकते, वो रमजान के अंदर चलो होता है एक मामला। मैं कमेंट करना अच्छा, इनकी प्रायोरिटीज क्या है? प्रायोरिटी उनकी कुछ और है। हुकूमत की बात बड़ी सिंपल है अकबर, मैं ईमानदारी से समझता हूँ इमरान में खूबियाँ होंगी, लीडरशिप होगी, मगर मैं कसम से खा सकता हूँ ये जो महंगाई है ना, जो आपकी कंडीशन है, ये इमरान खान के लिए सोना है, ये गोल्ड मेडल है। आपने इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशन कर दी हैं पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है महंगाई के वाइज। आपको पता है दुनिया में तकरीबन 30% पेट्रोल सस्ता हुआ है पूरी दुनिया में। आपने मुझे 272 मेरी गन पे रखा हुआ है। खान ने कल कहा है ना कि जब मैं $110 पे बैरल था तो मैं 150 पे बेचता था, अब वो आ गए 75 पे, तो आप उसको ले गए 280 पे। तो पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ, इस सूरत हाल में मैं आपको चैलेंज करता हूँ, दुनिया की कोई कुव्वत इमरान की पॉपुलैरिटी नहीं छीन सकती। उसकी वजह क्या है? इमरान की खूबी नहीं है, पॉपुलैरिटी से क्या मामला है हुजूर? बात यह है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे ना। इलेक्शंस के लिए इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जो सदर मुमलिकत ने खत लिखा वजीर आजम को, उन्होंने कहा कि ये जो 8 अक्टूबर वाला ना करें, आप सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल करें और इलेक्शंस टाइम पर कराएं, क्योंकि आगे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा हो जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशनली भी और बाकी एतबार से भी। उसका जवाब आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दिया और जवाब में उन्होंने स्टार्ट यहां से किया है कि सदर साहब आपका ये जो खत है ना, ये पीटीआई की प्रेस रिलीज लग रही है। देखिए ये भी ट्रेजेडी है हमारी, एक सदर का जो हमारी पोजीशन है वो बन गई है मुस्लिम लीग नून वर्सेस पीटीआई। हमारा इस वक्त पाकिस्तान का जो रियासत का हेड है, रियासत में पीटीआई भी होती है, पीएमएलएन भी होती है, उसमें पंजाबी भी होते हैं, उसमें सिंधी भी होते हैं, सदर सब को होता है। हाँ। ये भी हमारी ट्रेजेडी है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की, हमारा सदर जो है वो भी हमने डिवाइड कर। उसमें जो सवालात वजीर आजम ने उठाए हैं कि जनाब उस वक्त जब ये हो रहा था, गुमशुदगियाँ हो रही थी या गिरफ्तारियाँ हो रही थी या अपोजिशन के ऊपर बहुत सारे बैन्स थे, उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? ठीक है, वो सवाल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम इस वक्त तो वो कह रहे हैं कि दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन करवा दें। वो कहते उदो तुसी की कीता सी साढ़े नाल। नहीं, एक कॉमेडी सुने जरा। आपके इलेक्शन कमीशन ने पता है क्या लिखा है? उन्होंने एक चार्जशीट लगाई है शहबाज शरीफ पे कि वो कह रहा है कि इस मुल्क में टेररिज्म है, इस मुल्क में महंगाई है, इस मुल्क में हालात अच्छे नहीं है, इस मुल्क में अमन नहीं है, यहाँ पे हमारी पुलिस पूरी नहीं है, यहाँ हमारी फौज पे एक्सटर्नल प्रेशर है। शर्म की बात है कि एक आईनी इदारा अपने खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ चार्जशीट लगा रहा है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। जरा गौर करो मैं क्या कर रहा हूं। और साथ मलिक साहब ये बता रहा है, एक और चीज भी बता रहा है, वो ये कह रहा है कि इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये जो वजीर आजम बैठा हुआ है ना, अब ये जब किसी से जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए तो वो कहेंगे बेटा जी ये जो आपके इलेक्शन कमीशन ने बताया हालात तो बहुत बुरे हैं, आप तो हम पागल हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। किस वजह से इन्वेस्टमेंट करने यहाँ पे? मेरे ख्याल में जितना इलेक्शन से पाकिस्तान दूर जाएगा, मैं इमरान की तारीफ नहीं करना चाह रहा, नून के खिलाफ बात नहीं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है इस ये जो गुंजल में हम फंस गए हैं ना, जहाँ पे हम स्टक कर गए हैं, इसके निकलने का आसान तरीका है कि आप पाकिस्तान के आइन की तरफ वापस जाएं और आप इलेक्शन करें, वहाँ लड़ें, वहाँ लड़ें। अच्छा, मुझे अब वही दोबारा उसी स्टेटमेंट पे मैं आ गया। इमरान खान ने जो कल बात की है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछता हूँ कि उनके पास कोई हल है, और दूसरी चीज़ मेरे नाम पे कांटा लगा दिया है, लकीर लगा दी है, बाकी लगा दी हुई बाकी। हाँ सही बात है, ये इलेक्शन ना होने का क्या मतलब है? मैं तो कल भी आपको कहा था कि पाकिस्तान में ये सारी अल्फाजी है कि जी हमारे वजह क्या है वैसे आपके ख्याल में? या क्यों लकीर लगा दी? खान की एक खामी है मैं समझता हूँ पाकिस्तानी निज़ाम में। खान ने अपने आप को ज़्यादा अग्रेसिव स्टैब्लिश कर दिया पॉलिटिकली, लिहाजा ये जो निज़ाम है ना, मुझे लगता है वो निज़ाम थोड़ा सा नर्वस है कि यार ये वाले करिए कि ना करिए। क्योंकि इमरान देखो वो एक एग्रेसिव क्या आके एग्रेसिव पॉलिसीज बनाएगा या इनके खिलाफ एग्रेसिव हो जाएगा? ये खान देखिए, खान का एक और भी तो मसला है ना। खान जो तवक्कुआत ले गया पाकिस्तान के लोगों की, वो ले गया एक नया पाकिस्तान जिसमें टैक्स भी इकट्ठा होगा, जिसमें तालीम भी होगी। वैसे पहले भी सारा कुछ यही कहा था। मुझे बताएं कि इस निज़ाम को बदले बगैर जो इस वक्त चल रहा है, ये 16-17 बिलियन US$ खाती है रूलिंग क्लास। अगर इमरान ने आगे उनसे ना छीने तो मुल्क नहीं चलना। तो इमरान अगर जीता है, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, ये इसको हुक्मरान तबके की गिरेबान पकड़ना पड़ेगा। ये इमरान की मजबूरी बन गई है क्योंकि वो होप इतनी ऊपर ले गया, इतनी आज़ादी जो पाकिस्तान की बात कर रहा है इमरान बार बार,
उसको उस निज़ाम को डर पड़ गया कि यार आएगा तो फिर हमारा तो काम खराब हो जाएगा। मतलब ठीक है, वो दोनों पार्टीज का मैं कितने पैसे कह रहा हूँ, आप 17 अरब डॉलर को 300 रुपए से ज़रब दे, मेरा हाल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बिलियन एंड बिलियन रुपीस हैं जो ये रूलिंग क्लास खाती है। और अगर इमरान वैसे मुझे ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, ये तो हमने बात कर ली कि जनाब लकीर लगाई हुई है, एस्टेब्लिशमेंट ने लगाई हुई है। ज़ाहिर है बहुत सारे सीनियर साफ़ी ये क्लेम करते हैं और इंक्लूडिंग योर सेल्फ के पीडीएम के साथ है एस्टेब्लिशमेंट, उनकी हिमायत पीडीएम को हासिल है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है, जो पॉइंट उन्होंने कहा है कि यार मामला यहाँ तक आ गया है, वो जो कल उन्होंने इंटरव्यू दिया भी हमने दिखाया भी है कि एक रह सकता है सिस्टम के अंदर, या ये नाअहल होगा या हम होंगे, या ये रहेगा या हम रहेंगे। ये तो वो तो बड़ा सीधा से कह रहे हैं कि भाईजान नहीं यार, ये नॉन डेमोक्रेटिक थिंकिंग है ना, ये कहाँ की जमहूरियत है कि आप ये कहते हैं। वो तो नहीं, वो तो पहले कह दिया उन्होंने कि जमहूरियत की तो बात ही कोई नहीं। जमहूरियत का तो समझे, आपकी 4 साल उम्र है, मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है, आपकी 4 साल उम्र है, आप उस बच्चे से पूछें कि जमहूरियत में किसका हक है हुकूमत का, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं। ये रियासत कहाँ से आ गई, खतरा कहाँ से आ गया। आपने कराना है इलेक्शन, मैं बिल्कुल फंडामेंटल बात कर रहा हूँ ना, आप बेसिकली पाकिस्तान की अवाम का राइट छीन रहे हैं, आप पाकिस्तान की रियासत को एक जमहूरियत से आमराना रियासत बना रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि वो बंदा कह रहे हैं, वो पार्टी कह रही है जो 2 साल 3 साल पहले लड़ रही थी कि वोट को इज्जत दो। यार यू आर अब्यूजिंग वोट, आप वोट को इंसल्ट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के सिटीजन की इंसल्ट कर रहे हैं। मैं इमरान के हक में नहीं, आप जब लोगों से ये कहते हैं कि आप सही चूज नहीं कर सकते, तो यार आपको जमहूरियत में कौन हक देता है कि आप फैसला करें। आप वैसे सही बात करते करते अचानक डर क्यों जाते हैं? मैं इमरान के हक में नहीं, आप अगर इमरान सही बात कर रहे तो आप इमरान के साथ हैं, इमरान नहीं सही बात करेगा आप नहीं। देखो ये भी एक नई बीमारी आ गई है कि वो हम से किसी के साथ नहीं है। मैं ब्रेक ले लेता हूँ एक ब्रेक से वापस आते हैं जी, और या मकबूल जान साथ होंगे, मामलात को आगे बढ़ाते हैं। जो पीएमएलएन ने कहा था ना कि अब लगी लिपटी रखे बगैर जनाब खुलम खुला बातें होंगी, उसका तकरीबन थोड़ा सा आगाज़ हो गया। मरीम नवाज साहिबा ने आज किया है और अदलिया से किया। हमें तो बोलने की भी इजाज़त नहीं है, हमें बाकायदा डायरेक्टिव है पैमरा की तरफ से कि आपने वो बातें रिपीट भी नहीं करनी। हम सुना भी नहीं सकते आपको, शायद कोशिश करते हैं बीप के साथ सुना देंगे, लेकिन खैर तज्जिया होगा सब मामले के ऊपर। स्टे विद अस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शंस की तारीख दें। 30 अप्रैल की पंजाब की तारीख आई, 28 मई की केपी की तारीख आई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का एक मुबारक फैसला सामने आ गया। उन्होंने कहा ना हमारे पास पैसे हैं, ना सिक्योरिटी दे सकते हैं, दहशतगर्दी के हालात बहुत ख़राब हैं। एक ऐसे मुल्क का उन्होंने नक्शा खींच दिया कि आप किसी को वैसे बताएं तो वो कहेगा यार ये मुल्क अभी तक है, यहाँ पे मामला क्या चल रहा है। एनीवेज अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मामला जाएगा। ऑल आइज आर ऑन द सुप्रीम कोर्ट कि वहाँ पर सूरत हाल क्या बनेगी। लेकिन उससे पहले मरीम नवाज साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुफ्तगू जो उन्होंने की, और उन्होंने कहा यानी कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होना है, इस पर क्यों अभी तक गवर्नर्स डेट नहीं दे रहे। अच्छा ये नहीं किसी कोई आज तक बात करता कि वो कैसे लीक हो रही हैं। पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, यहाँ पे जजेस भी सिक्योर नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा चलें जी इसकी भी तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस फैसले के ऊपर असरअंदाज होने की एक दफ़ा फिर बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, लेकिन कितनी कामयाब होगी ये देखना होगा। सईद काजी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच काजी साहब, आपने वक्त दिया है। क्या देख रहे हैं सर सुप्रीम कोर्ट से कुछ अब जो एक बनाया हुआ है, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इमरान खान के साथ मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि ये जो जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट है दिस इज विद इमरान। इज इट विद इमरान और इज इट विद कॉन्स्टिट्यूशन, या है भी कि नहीं है आपके ख्याल में? देखिए ये जो हमारा फसाड था इसका डेमोक्रेसी का, ये इसका एक बड़े नाजुक मोड़ पे आ गया ये। अब हम वैसे सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं हम, और लेकिन अब चीजें खुल के और नंगी होकर सामने आ रही हैं। अब ये तय होना है कि ये चंद फैमिलीज की बेहेस्ट पे मुल्क चलेगा या कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा। और इसमें जो ये जमाना बदल गया है, अब उस तरह मुस्बत रिजल्ट निकल नहीं पा रहे इलेक्शंस के, लिहाजा ये रूलिंग एलीट जो है अब इलेक्शनों से भाग रही है। इससे दो बातें सामने आती हैं। एक तो कि इनके लिए कोई ये डेमोक्रेसी या ये कुछ संजीदा चीजें नहीं है इनके लिए। इनके लिए इक़्तिदार है वो माशाल्लाह के जरिए मिल जाए या इनको जमहूरियत के जरिए मिल जाए। वो अब जमहूरियत के जरिए मिलता नजर नहीं आ रहा इनको, तो वो हमें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। और इससे ऑन द टॉप ऑफ इट जो सबसे डेंजरस बात है वो ये है कि जो इंसॉल्वेंसी का इशू है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो चैलेंज होगी। और अगले 1-2 महीनों में ये डिसाइड होना है। एक आज अच्छी खबर आई है, रोल ओवर दिया है चाइना ने, लेकिन दैट इज टू लिटिल एंड टू लेट। तो इसलिए ये बड़ा अहम और नाजुक दौर है। इसमें मेरे ख्याल में बहुत सारे जो हम
जो थी। तो सईद काजी साहब देखें, अभी तो वो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाह रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली यही तौजीहात यूज करते हुए आइंदा कभी भी कोई भी कह सकता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं हो सकते और मामला इनके हाथ से भी निकल सकता है। उनको ये समझ नहीं आ रही बात। देखें, एक बड़ी मशहूर कोटेशन है इलेक्शंस के बारे में कि अगर हुक्मरान तबके को ये पता चल जाए कि इलेक्शन के जरिए कुछ बदल सकता है तो वो इलेक्शन पर पाबंदी लगा देंगे। लिहाजा ये सारी चीजें जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही हैं। ये एक एलीट कैप्चर इसमें बड़े अरसे से हुआ था, मगर इस माशी बुरहान ने सारी चीजें नंगी कर दी हैं। ये बड़ा इट इज एन एज ऑफ एक्सपोजर्स। हर चीज एक्सपोज हो रही है, इंस्टीट्यूशंस एक्सपोज हो रहे हैं और अवाम देख रहे हैं। और अभी अच्छी बात यह है कि अवाम को किसी, जैसे पंजाबी में कहते हैं, इमरान खान ने आरे लगाया हुआ है। अगर ये होप भी जो सिंक करती है तो फिर ये, मगर फिर भी ये मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ कि इससे कुछ ना कुछ निकलेगा और ये कम से कम एलीट कैप्चर के टूटने का इसमें से गुंजाइश निकल सकती है। बड़ी अच्छी बात है सईद काजी साहब, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं अभी तक। लेकिन एनीवेज कह रहा हूँ कि ये मैं एक चीज सुनवाना चाह रहा हूँ, जरा आप भी जरा सुन लें। जैसे भी सुनवा सकते हैं, जितनी को हमारी औकात है उसके मुताबिक ही सुनवा सकते हैं। वो देखें जरा मरियम नवाज साहबा क्या कह रही थी। इन्हें तो तब होती है जब मेरे पास इस तरह के हकाइक हैं। ये सईद काजी साहब आपने सुना है? नहीं जी, मैंने तो बी सुनी है। तो कम हमने भी सुनी है, हम नहीं सुना सकते। वो बोल सकती है, वो बोल सकती है, लेकिन हमारे पे पाबंदी है कि हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो खैर जिस तो समझ आ गई होगी आपको। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये ठीक हो रहा है। ये देखें, आज ये आज डिवाइडेड रूलिंग एलीट अपने गंदे कपड़े चौक में धो रही है। जो खेल दीवारों के पीछे और दरवाजों के पीछे होता था आज अवाम के सामने हो रहा है। ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है। हमें पता चलना चाहिए हमारे साथ क्या हाथ होता है और क्या, इसीलिए फिर अच्छा नहीं वो उस पे अच्छा उनको मसला पता है क्या है? ताहिर मलिक साहब से मैं कमेंट ले लूं, सईद काजी साहब आपकी तरफ। ताहिर मलिक साहब, मसला उनको ये है कि ये डिवाइड क्यों है एलीट के दरमियान, जो डिवाइड आ गई है ना कि एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ हो गई है। वो कह रहे हैं जुडिशरी क्यों नहीं साथ दे रही उस तरह से, ये भी नाल आ जान साडे, ये भी पूरा उसी तरह से आके साथ दे दे। मसला ये है, देखें, पहले तो इन्होंने केस ये बनाया जो एस्टेब्लिशमेंट की कहानी सुन लें। ये एस्टेब्लिशमेंट के पास ये केस लेके गए हैं कि जनाब आपकी वजह से ये महंगाई हमने सर पे लगा ली है। यानी कि हमारा कोई प्लान नहीं था। हमने आगे IMF के कर्जा लेने के लिए पाकिस्तान सबको अजाब में डाल दिया। ये ब्लैकमेल कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि लिहाजा उन्हें इमरान को फड़ो तुसी। अब इमरान तो पकड़ा गया, वो कि पकड़ लिया कि आपने कह दिया 8। अब एक बम चल सकता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। अब ये लड़ाई किस चीज़ की हो रही है? लड़ाई ये हो रही है कि अब आपको 300% यकीन हो गया है कि अगर आपने रियासती मशीनरी भी यूज़ कर ली, आपने धांधली भी कर ली, आप जो मर्जी करें, अब इमरान से पंजाब में नहीं जीत सकते। और मैं कोई पंजाबी होने के वाले से बात नहीं कर रहा, जो पंजाब में नहीं जीत सकता वो पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं हो सकता। अब सीधी बात है, ये क्वेश्चन बन गया लाइफ एंड डेथ का। नून ये समझ रही है कि हमें तो एस्टेब्लिशमेंट ने ज़िबा कर दिया, हमने इनके कहने पे महंगाई की, तो इमरान साढ़े ते चढ़ देता। अब कौन सी महंगाई की? नहीं, केसेस नहीं उनके। अब मैं लास्ट कमेंट कर रहा हूं, लास्ट कमेंट उन्होंने नहीं की कवानीन में, इसीलिए लास्ट कमेंट करने लगा। अब इनको खतरा है सुप्रीम कोर्ट से, इसीलिए आज जो बंदूकों का रुख, मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता, इन्होंने बंदूक कर दी सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि केसें भी आएंगी, कहानियां भी आएंगी। इसका मतलब यह है कि हम किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देंगे, ये मतलब सही है। काजी साहब, वैसे ये मेरा हंच है और रीडिंग भी है साथ, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ठीक है प्रेशराइज करने की कोशिश तो कर रही है PMLN, और ये जो सारी कल हेयरिंग है उससे पहले ये सब एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, अब खाकम बदहन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट कह भी देना तो ये फिर भी कोई ना कोई बहाना तराश के लिए आएंगे कि फिर भी नहीं हो सकते, चाहे जो करना कर लें। सईद काजी साहब, जी सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत जो है वो ड्रॉ करती है आपकी इंस्टीट्यूशन से, और आइन की एक आइन की आर्टिकल के तहत अगर देखें ना, ताकत क्या है? ताकत तो पुलिस के पास होगी या फौज के पास होगी या लॉ एनफोर्समेंट की दीगर जो है, अगर वो डिसओबीडियंस पर खुदा ना खास्ता आ जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहां से अपनी ताकत देगी? हाँ, अब इसमें एक फैक्टर है बहुत ज्यादा जो डिसाइड करेगा, वो है अवाम। अवाम मुतहरक है, चार्ज हो चुकी है, अवाम के सामने बहुत सी चीजें सामने आ गई हैं। फिलहाल उन्होंने खान को अपना लीडर मान लिया है, लेकिन ये कि ये जो है ये बैलेंस को शिफ्ट कर सकता है। आप जो कह रहे थे ना कि इदारों से अखज़ करती है ताकत
सुप्रीम कोर्ट अदलिया, मैं सिर्फ एक छोटा सा एक्सेप्ट सुनाना चाह रहा हूँ, फिर और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने सदर मुमलिकत को ख़त लिखा, उस ख़त के जवाब में जिसमें कहा गया कि भाईजान इलेक्शन वक्त पर करा दें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक और मज़ीद कॉम्प्लेक्स मैटर्स ना हो जाएं कॉन्स्टिट्यूशनली, उससे बचने के लिए। तो ये उन्होंने आगे से जो जहाँ पर एक उन्होंने तौजीह दी वज़ीर आज़म साहब ने, उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन को सौंपी है आईने पाकिस्तान ने, और इलेक्शन कमीशन को यह तय करना है कि शफाफ व आज़ादाना इंतखाब कराने के लिए आर्टिकल 218 की ज़ैली शिक 3 के तहत साजगार माहौल कब मौजूद है। तो लिहाजा हुकूमत ने तो सीधा बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा। तो अभी अगर इलेक्शन कमीशन ने यह तय कर रखा है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शंस के लिए साजगार माहौल होगा शायद, तो वो 8 अक्टूबर को ही होगा। और अगर 8 अक्टूबर के बाद भी लगे इलेक्शन कमीशन को कि अब 8 अक्टूबर नहीं, अब 1 जनवरी 2024 को होंगे इलेक्शंस, तो वो भी मुमकिन है। तो ये उनकी जो इस्तदलाल है वो तो इससे कुछ जो समझ आ रहा है वो मैंने आपके सामने रखा है। और ये मकबूल जान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। कल सर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है, उम्मीदें तो बहुत हैं और सबको उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से ही रह गई है। उससे पहले PMLN ने आई वुड से प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। आज मरियम साहबा ने जो बातें की हैं हम सुनवा भी नहीं सकते। अभी थोड़ी देर पहले मैं यही अर्ज कर रहा था। आपको क्या उम्मीद है सर सुप्रीम कोर्ट? देखिए, मैं समझता हूं कि बली जो है ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चढ़ जानी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सारे पीछे पीछे हट गए हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने 8 अक्टूबर का है, तो सिकंदर सुल्तान राजा को सबसे पहले जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाईजान आपको जो आइन ने इख्तियार दिए हैं, क्या आपने आइन के मुताबिक आपने रिक्विजिशन की कि इतने बंदे मुझे दे दो। अगर रिक्विजिशन करने के बाद इनकार होता तो फिर तो ठीक था। फिर सिकंदर सुल्तान साहब ने जो एक अपना जवाब जमा कराया, जो ऑर्डर किया है, उसके अंदर बड़े बड़े मज़े का खेज बातें। मतलब उन्होंने लिखा है कि 8 फरवरी को मेरी मीटिंग होती है चीफ सेक्रेटरी और IG के साथ, और उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ी खराब है, और उसमें वो 16 फरवरी का जो है वो जाफर एक्सप्रेस का धमाका भी शामिल कर लेते हैं। यानी वो इतने नजूमी साहब थे कि जो उनको 16 फरवरी यानी ये पहले पता चल गया था कि ये धमाका होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने भी ये मोहरे तस्दीक सब कर दिया है कि असल कल्प्रेट जो है, असल बदमाश जो है, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। हम तो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अच्छा, उसमें होगा क्या? होगा ये कि ये चारों तो चढ़ जाएंगे कल न कहीं। लेकिन असल मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट को फिर करना क्या पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को फिर या तो ये है कि फौरी तौर पे ऑर्डर करना पड़ेंगे। एक बात मैं आपको एक बात बताऊं कि वो पुराना जमाना बात कर रहे थे सजाद अली शाह साहब की, वो पूरे उसके एपिसोड को मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है। आप अंदाजा करें कि मैं वो किताब है उसकी शमशेर अली खान की, जो कि नजम सेठी के पास है, जो छाप नहीं रहा। वो शमशेर अली खान जो था उस वक्त सेक्रेटरी था फारूक लगारी का। तो मीटिंग हुई और जहांगीर करामत साहब जो थे वो वहां पर बैठे हुए थे। तो जहांगीर करामत मीटिंग के बाद जो थे उन्होंने उसको बुलाया शमशेर अली खान को कमरे से, और एक लेटर पैड लेके उसे पेंसिल से लिखा वी आर विद यू, और वो कागज उसको दे दिया। उसके ऊपर वी आर विद यू लिखने के ऊपर हालांकि बात सामने होनी चाहिए थी, फारूक लगारी साहब ने एक्शन ले लिया, सजाद अली शाह साहब साथ हो गए, उन्होंने असेंबली जो है वो 18th अमेंडमेंट बहाल कर दी। वो क्राइसिस का टाइम और था, ना नवाज शरीफ के कहने पे लोग निकल सकते थे और ना जरदारी के कहने पे। सर मैं थोड़ा सा आपसे ये इसी से बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट दिया आपने उस किताब का, जो वैसे छपी नहीं, लेकिन आप चूंकि उसके खुद शाहिद हैं इन तमाम वाकयात के, मुझे ये बताइएगा ये वी आर विद यू इस वक्त वी आर विद यू ही है या आज के तनाजुर नहीं? वो हालात ऐसे थे कि वो असल में वो मामला थे 3 जगहों के अंदर। एक था कोयटा का वो जो चल रहा था उस वक्त अपना केस चल रहा था, जहाँ वो रफीक तार साहब ले गए थे, हमने वो प्रोसीडिंग भी देखी। वो कमरों की बंद सियासत में सुप्रीम कोर्ट कर रही थी और बचने की कोशिश कर रही थी। फैसला उनके खिलाफ आ गया हुआ था, उनके जजों का बच पा नहीं रहे थे, अपना इंस्टीट्यूशन उनसे संभल नहीं रहा था। ऊपर से फारूक लगारी और उनकी आपस में नवाज शरीफ की अनबन। मामला था 3-4 बिल्डिंग्स का। अब मामला आ गया मीनारे पाकिस्तान के। अब नहीं होता। अब तो बड़े बड़े हैं वो पीछे हट चुके हुए हैं, आप सोच नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान की सर्वाइवल किट जो है वो ये है कि वो पब्लिक जो है उसके साथ है और बहुत ठीक ठाक साथ है। और ये है अभी थोड़ी देर पहले और ये साहब हमने सुनवाया यहाँ पे, इमरान खान ने कल कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुझ पर लकीर लगा दी मेरे नाम पर, मुझे पता है, मुझे नहीं आने देना चाहते, इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते। मैं आपको जरा करना कि ये लकीर उन्होंने बेनजीर पे लगाई थी।
ये है कि 88 में उन्होंने IGI बनाई और उसके बाद नवाज शरीफ को सारी पार्टियां मिलकर दे दी और 81 वोट थे उसके बेनजीर के और नवाज शरीफ साहब लेके थे 52 वोट। फिर दोबारा जिस वक्त उन्होंने दोनों पार्टियों पे मुशर्रफ ने लगा दी लाल लकीर, उसने पार्टी पे भी लगा दी और उस पे भी लगा दी अपना नॉन लीग के भी। और आप अंदाजा करें कि मेन सारे नैब चलाया, सब कुछ चलाया, यानी आप सोचे लोगों को साथ मिलाया, काफ लीग बनाई, 13 वोट कम आए, 12 वोट पीपल्स पार्टी से तोड़ के लाए, फिर भी पूरे नहीं होते थे। आखिर में जेल से उसको निकाला आजम तारक को, साहबा को, अमेरिका को भी नाराज किया, तब जाकर जफरुल्लाह जमाली की गवर्नमेंट बनाई। तो उस वक्त जबकि ये लोग मनूवर कर सकते थे, जब ये हालात भी इनके ठीक थे, जब ये ताकतवर थे, सब कुछ थे, उस वक्त इन्होंने इनकी टोटल ये थी कि ये बेनजीर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। और ये सब मैं चाह रहा हूँ आपसे कमेंट लेना। आपने कहा कि अब हालात बदल गए हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल पूछता हूँ, अगर इलेक्शन हुकूमत नहीं कराती, जो नज़र आ रहा है, आज आप मरियम को सुने, राना साहब को सुने, साफ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन नहीं हो गए, तो क्या रिएक्शन देखते हैं आप? पाकिस्तान किस सिमत में जाएगा? इमरान खान क्या करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है, मुझे लगता यह है कि अगर इलेक्शन ना कराने के लिए उनको इमरान खान को बंद करना पड़ेगा और साथ साथ बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ कि ये इमरान खान को अगर बंद करेंगे तो फिर हालात इनके हाथ से निकल जाएंगे। वो चाहते यही है कि ये शोर शर्म चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई थोड़ी सी सूरत भी ऐसी है जिसको ये संभाल सकेंगे, इनके पास नहीं है। एक बात बताऊं आपको, इस वक्त दुनिया के सफीर जितने भी हैं वो घूमते फिर रहे हैं इनके पास और आगे पीछे कहते हैं कि खुदा के बंदो, तुमने अगर पंजाब और सिंध में ये काम शुरू कर दिया तो KPK में और बलूचिस्तान में ट्रेंड लोग बैठे हुए हैं और होता क्या है, अनारकी का फायदा उठाते हैं मुसल्लह अफराद। जो मुसल्लफ होता है वही फायदा उठाता है। आम अनारकी कैसे फायदा उठाता है? और तुम तो नहीं संभाल सकोगे, तुम तो अभी नहीं उधर संभाल सकते, तो पंजाब से में ही हो गया। ये कौन सा सुफरा ने कहा है वैसे सर? ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि अमेरिकन एम्बेसडर 3 दफा मिल चुका है इन लोगों से जाके इसी 2-3 दिन के अंदर कि इलेक्शंस करवा दें। नहीं, वो कहते हैं इंसान में इलेक्शन कराओ, जो कुछ भी कराओ, फॉर जो किया स्टेबल करो, वरना आप नहीं संभाल सकोगे, नारकरी होगी तो सारा। तो ये आलमी साजिश नहीं हो जाएगी फिर? ये औरिया साहब, ये तो खान साहब आलमी साजिश नहीं, उनको डर है, डर खान साहब तो कहते हैं अगर खुदा ना खास्ता, डर इस बात का है, अगर खुदा ना खास्ता सिर्फ 1 या 1.5 आइटम बम चल जाए ना किसी मुल्क के अंदर, पाकिस्तान इंडिया के अंदर, अगर वो जो है ना 50s के, तो 25 साल के लिए पूरी दुनिया पे न्यूक्लियर विंटर आ जाएगी। यानी एक बादल की तय होगी जिसमें 25 साल तक 20% रोशनी पहुंचेगी। लेकिन जब आप इलेक्शन नहीं कराएंगे, ठीक है, आप पंजाब में सिंध में मामला शुरू होगा, आप अपनी फोर्सेस यहाँ लेके आएंगे, आप KPK में क्या करेंगे? आप बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी के वहां मुकाबले में क्या करेंगे? हाइपोथेटिकल भी। काजी साहब, औरिया साहब, 1 मिनट दीजिएगा, मैं काजी साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। काजी साहब, आप पाकिस्तान की जो मौजूदा इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, अगर इमरान खान साहब हुकूमत में आ जाते हैं तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहेंगे कि बदल जाएंगे? काजी साहब हमारे साथ नहीं है, मेरा ख्याल है लाइन उनकी ड्रॉप हो गई है। एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ये सब आप बात कर रहे थे कि अमेरिका के सफ़ीर 3 दफ़ा मिल चुके हैं। मेरा ख्याल है आप मुख्तदर हलकों की बात कर रहे थे, उनसे मुलाकात हुई है और बाकी दुनिया भर के सुफरा भी तशवीश में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल बनती जा रही है। एक सवाल ताहिर मलिक साहब ने उठाया था और मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये तो फिर अगेन वो बैरूनी साजिश वाला बयानिया इमरान खान साहब का, उसकी नफ़ी होती थोड़ी सी चलें। आपने कहा कि वो अपनी तशवीश में मुब्तला है, उनको अपना खौफ लायक है, लेकिन ये सर जी, ये मुझे सिर्फ एक छोटा सा ऐड कर लूँ इसके अंदर, वो ब्रैड शर्मन की स्टेटमेंट और फिर ज़ल्मे खलीलजाद की स्टेटमेंट एंड देन एन अदर कांग्रेसमैन और फिर एक जो फर्म हायर की लॉबिंग फर्म वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एक लेटर फ्लोट कर रहा है, वो अगेन वो कहते हैं कि जनाब ये यहूदी लॉबी जो है ना वो दोबारा इमरान खान को लाना चाहती है क्योंकि वो इनके थ्रू तबाह करवाना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि होता ये है नॉर्मली कि अमेरिका जो है अमूमन दुनिया पूरी के अंदर इनके जरिए आता है, वहां पर स्टैब्लिश आर्मी के जरिए, पिनोशे को ले लें, सीसी को ले लें, सुहार्तो को ले लें। लेकिन वो करता यह है कि अगर उसको पता चल जाए कि आर्मी जो है हमारी, जिससे हम भरोसा कर रहे हैं, पिनोशे जो जर्नैल है, जनरल सुहार्तो जो है,
तो फिर वो पॉपुलर आदमी के साथ ताल्लुकात बनाता है, क्योंकि वो समझता है कि पॉपुलर आदमी के साथ उसको आगे ही चलना है। पिनोशे उनका लाडला था, उनको चिली में लेके गए, अलंदे को कत्ल करवाया, उसको बाद में इलेक्शन लड़वाया, लेकिन जब पब्लिक अमेरिका के खिलाफ हुई तो पिनोशे को इंग्लैंड में छुपा हुआ था, कान से पकड़ के दे दिया। तो उनकी अपना मसाइल होते हैं। उनके असल मसला यह है कि जिस वक्त रॉबिन राफील आई थी तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अब अमेरिका ने ये सोच लिया हुआ है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान के साथ, अब निकल तो सकते नहीं पाकिस्तान से, एक दफा वो पाकिस्तान से निकल जाएं तो इसका मतलब यह है कि यूक्रेन तक वो कहीं नहीं है। उसका मतलब है ना, रूस तो पूरा उनके पास नहीं है, ईरान उनके पास नहीं है, अफगानिस्तान उनके पास नहीं है, वो तो रीजन से निकल गए। तो उनकी अपनी मजबूरियां हैं इमरान खान के साथ। इमरान खान को निकाला भी उन्होंने नहीं था, अब उसके साथ वो कैसे कहते हैं बना के भी रखना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह की सूरत-ए-हाल कर रहे हैं। और ये सब इसके काउंटर में ना एक हाइपोथेसिस है, और दैट इज नॉट जस्ट हाइपोथेटिकली, मैं बात नहीं कर रहा, फर्ज नहीं कर रहा, कुछ इंफॉर्मेशन भी है उसके अंदर। वो ये है कि मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं अमरीकियों की तरफ से, एक तरफ से इमरान खान के हक में बयान, इमरान खान को कुछ और पैगाम, दूसरी तरफ वो कुछ और पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं, और ये एक सिचुएशन बनाई जा रही है फॉर अ परफेक्ट स्टॉर्म, एक खलफशार पाकिस्तान के अंदर पैदा करके। और अल्टीमेट उनका जो गोल है, ये थ्योरी जो सामने आती है वो अगेन जिसकी आप बात कर रहे थे, वो हमारे, तो इसको आप कितनी वेटेज देते हैं इस थ्योरी को? देखिए, एक बात से अमेरिका जो है यहां पर डिस्ट्रेस चाहता है, डिस्टर्बेंस चाहता है। हाँ। तो क्या हम क्या चाहते हैं? देखे ना, पाकिस्तान में अगर कोई भी अक्लमंद आदमी, कोई भी तजिया निगार है, उसको आप पास बिठा के सोच बिठा लें और उससे कहें अकल से बात करो, तो क्या तुम समझते हो कि पाकिस्तान का हल क्या है? तो यही कहेगा कि इलेक्शन है। कि जाहिर बात है पब्लिक के पास चले जाए, पब्लिक का कोई बंदा जो आएगा जीत के, जो भी आए, भले मरियम नवाज जीत के आ जाए, वो आके कम से कम 6-7 महीने पब्लिक उसके खुमार में रहेगी कि यार ये हालात कुछ ठीक कर देगा। देखो ना, अप्रैल में शहबाज शरीफ आया है, लोग कहते थे शहबाज शरीफ ठीक कर देगा। सबर किया ना 1 साल अवाम ने उसके साथ चल पड़े। अब अवाम उसके खिलाफ, क्या बात है, 8-10 महीने की एक उबान निकली है। मैं कहता हूं कि वो आएगा तो उसके साथ कुछ सिचुएशन बिल्टअप होगा, और कुछ नहीं, पब्लिक के खाते में तो जाएगी सूरत हाल। पब्लिक कम से कम और कुछ नहीं तो मुतमईन होकर कुछ देर के लिए बैठ जाएगी, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। ये स्टेबिलिटी को नहीं सोच रहा। उसकी वजह पता है क्या है? स्टेबिलिटी ये है ना कि दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट। आपके वजीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है आपकी ज्वाइन करने से पहले, हमने वो दिखाया अभी। वो ये कह रहे हैं, हाँ वो आपने देखा होगा उनका बयान, उन्होंने कहा है कि भजन एक रह सकता है, इस नियाम में 2 तलवारें नहीं हो सकती, या इमरान रहेगा या हम रहेंगे, या हम नाअहल होंगे या ये नाअहल होंगे। और एंड पे उन्होंने ये कहा कि इसका जिम्मेदार इमरान खान है। और थोड़ा सा उसके अंदर मैं कहूंगा कि मैं शायद उनकी बात से अग्री करता हूं, इमरान खान ने डरा बहुत दिया हुआ है सबको सर। नहीं, इमरान खान के पास कुव्वत है, ताकत है, पिस्तौल है, बंदूक है, फौज है, क्या है, रेंजर्स है, क्या है इमरान खान के पास? कुछ भी नहीं है अवाम में फिलहाल तो। लेकिन अगर इमरान खान कम्स टू पावर तो फिर उसके बाद उनके साथ क्या होगा? वो तो फिर यही सोचेंगे ना। अवाम पावर है ना, तो पावर किसके जरिए रिफ्लेक्ट करेंगे? बेहतरीन तरीका है कि अवाम को इलेक्शन में ले आओ, आप उस पावर का फ्यूज निकाल दोगे। सही। अच्छा, साहब आपने एक कहा अमेरिका की मजबूरियां हमने गिनाई है, बड़ा तरस आया मुझे उनकी मजबूरियां आपसे सुन के। तो ये बताएं खान साहब की क्या मजबूरी है कि वो लॉबिंग करते हैं, वहाँ पैसे खर्चते हैं, इनकी क्या मजबूरी है फिर? देखिए, पहली बात है कि अगर आप ये इमरान खान को समझते हैं कोई मौजे तुंगा या ची गुवेरा है या पता नहीं क्या कुछ अपना उसने आयतुल्लाह खमैनी है, तो मत समझे इमरान खान को। इमरान खान इज ए नॉर्मल पॉलिटिशियन। वो उसने एक बयानिया बनाया था, उस बयानिया चल गया। अब देखिए ना, इमरान खान का कमाल देखें ना, सिर्फ पब्लिक की देखें कि इमरान खान को आप कह दें, लोग कहेंगे सोता रहे, जो मर्जी करे, हम तो उसके आशिक हैं। इमरान खान कहे मैं अमेरिका के खिलाफ हूं, लोग उसके आशिक हैं। इमरान खान कहे मैं अमेरिका के साथ हूं, लोग उसके आशिक हैं। ये मेरे और आपका मसला है कि इमरान खान कहां जाता है, कहीं नहीं जाता। आप पहले कम से कम, मैंने 1000 दफा कहा है कि इमरान खान को खत्म करना है तो उसको पावर में लाके खत्म करो। खत्म हो गया था, साल एक के अंदर जा रहा था बेचारा। बात दुरुस्त है, बिल्कुल सही बात। नहीं तो ये लोग जो आशिक है उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन है, हमारा निज़ाम है, कि इमरान खान की खूबी है? व्हाट यू से ऑन दिस? नहीं, पब्लिक उकताई हुई है। देखो ना कैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्यों हो गए थे। पब्लिक एक तवील अरसे से उकताई हुई थी कि चेहरे वही देख देख के, ये ख्वाजा खैरुद्दीन है, तो ये मुमताज दौलताना है, तो ये फलाना है, तो ये उसी के साथी के लोग। अब उकताए हुए थे लोग भुट्टो के साथ। आप लोग कहते हैं कि भुट्टो जो है उसने रोटी कपड़ा मकान पे हीरो बना, नहीं बना। भुट्टो बना था 1000 साल तक जंग करने पे। रोटी कपड़ा और मकान तो आया 70 के इलेक्शन के अंदर। 67 में जब वो हीरो बना, वो तो एक था, ताशकंद की बिल्ली है, ताशकंद से निकालूंगा, राज खोलूंगा, मुल्क को बेच दिया। पागल कौम है। इस पागल कौम के साथ आपको उसी तरह ट्रीट करना पड़ेगा। इसके गुब्बारे में हवा नहीं भरनी चाहिए।
हवा निकालने के लिए इलेक्शन होते हैं, हवा निकाल देंगे सारा कुछ खत्म हो जाएगा। वो एक शेर है उसका कि आंसू निकल पड़े तो मेरा दर्द घट गया, दरिया का जितना शोर था नहरों में बट गया। इसको नहरों में बांट दोगे खत्म हो जाएगा। इलेक्शन नहीं कराओगे आपके घरों तक आ जाएगा सैलाब। हुजूर, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा बेसिक सा नुक्ता ये है कि इमरान खान साहब अपने जो उनके मुखालिफ हैं उनके लिए भागने का रास्ता भी नहीं छोड़ते। अच्छा, मैं सिर्फ इतनी सी अर्ज करता हूं, नेशनल रिकंसिलिएशन का कोई चांस बन सकता है आगे? और मेरा ख्याल है, अदना राय मेरी ये है कि उसके बगैर तो वो जितना डरा दिया हुआ है उनको ये नजर आ रहा है कि भाई ये आ गया पावर में, ये दोबारा जो नैब तरामीम की हैं ये उनको फिर रिपील कर देगा और उसके बाद उठा के फिर हम सबको जेलों में डाल देगा, सबको नाअहल कर देगा। ये खौफ तो है ना? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर तो आप वाजे क्लियर हों तो फिर तो खौफ कोई नहीं। अगर तो वाकई जैसे इमरान खान को आपने निकाला तो इमरान खान पॉपुलर हो गया, अगर तो आपको निकाले और आप पॉपुलर होने का आपको पता हो तो फिर तो खौफ नहीं है। लेकिन इमरान खान को आपने निकाला और पूरा साल लगा के आपने तोशा खाने का केस निकाला जिसमें आप भी उसी तरह थे, टेरियान का केस निकाला जिसकी कोई हैसियत औकात नहीं है, एक बंदे की जाती जिंदगी है, और आखिर आपने फॉरेन फंडिंग का केस निकाला। 3 आपने ढंग के केस निकाले, लोगों ने उसका तमस्कुर उड़ा दिया। आप भी अगर समझते हैं कि आपको निकालेगा, पकड़ेगा और पब्लिक इमरान खान की तरह सीटें ले लेगी तो ले ले, तो फिर तो मुकम्मल वो तो इलेक्शंस करवाना ही ना चाहते। वो तो ये चाहते हैं कि बस इमरान खान को सिस्टम से आउट कर दे और उसके बाद ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इमरान किसी को भी सिस्टम से आउट नहीं किया जा सकता। यही बात कही थी वली खान ने ज़ियाउल हक को, कब्र एक है और मुर्दे 2 हैं। ज़ियाउल हक आमर था, उसने मुर्दा डाल दिया उसका। ये चले, हमें तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हेयरिंग करेगी तो वहां से इंशाल्लाह खैर की खबरी सामने आएगी। अपना फीडबैक दीजिएगा। प्रोग्राम का मतलब। अल्लाह हाफ़िज़।